और प्रदेश में आज से सभी मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आधी क्षमता के साथ इन्हें खोला जा रहा है। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट। ग्राहकों को एक सीट छोड़कर ही रेस्टोरेंट में बैठने की इजाजत होगी। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक छूट की इजाजत। धार्मिक स्थलों में अभी भी कोई नहीं जा सकेगा। 50 से ज्यादा लोग, शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि आज से जो आंशिक अनलॉक है, यानी कि पार्शियल अनलॉक जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, उसमें और छूट दी जा रही है। धार्मिक स्थलों को, शादी समारोह में 50 लोगों तक शामिल होने की जो इजाजत है वो दी जा रही है। इसके साथ ही मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, तमाम चीजें खोली जा रही हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। हफ्ते में अब से 5 दिन मॉल, पार्क और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेकिन ग्राहकों को एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी। प्रणवीर पांडे लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणवीर, आज से अनलॉक में कुछ और रियायतें दी जा रही हैं। ये मीनाक्षी, आज से जो अनलॉक में जो जिस तरीके से आज छूट दी जा रही है, उसमें जो मॉल है, जो रेस्टोरेंट है, जो पार्क है, उनको खोला जा रहा है। लेकिन एक साफ बात इसमें साफ तौर से निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जो मॉल है उसमें भी कोविड-19 का जो पालन होगा, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्राविधान वो लगातार बरकरार रहेगा। जो लोगों की जो क्षमता है, जो क्षमता के 50% लोग ही मॉल के अंदर रह सकते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर रह सकते हैं। ज्यादातर जो कुर्सियां हैं वो एक कुर्सी छोड़ करके लोग बैठे हैं। ज्यादातर कस्टमर के लिए यही है कि वो अपना खाना पैक कराएं और ले करके घर पर जाएं, खाएं। किसी भी प्रकार से होटल, रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये सरकारें चेत रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से बैठकें चल रही है, तैयारियां चल रही है, उसको बहुत ही गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। क्योंकि जब फर्स्ट कोरोना काल खत्म हुआ था, उसके बाद जो दूसरी लहर आई तो वो एक अलग तरीके से दूसरी लहर आई और उसके लोगों की जो सुविधाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो चरमरा गई। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब ये तीसरी लहर में सरकार बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। हालांकि जनता भी जागरूक हो चुकी है, लगातार अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा जनता भी अब बिल्कुल। प्रणवीर, रियायतें दी जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से, अधिकारी की ओर से लगातार ये कहा गया है कि अगर मामले बढ़ते हैं, यानी कि 300 से ज्यादा एक्टिव केस हो जाते हैं, तो एक बार फिर से जो पाबंदियां हैं वो लगा दी जाएंगी जिले में। देखिए, सरकारें तो इस तरीके से कह रही हैं कि जब 300 से ज्यादा जिले में आंकड़े पहुंचेंगे तो पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन मीनाक्षी, इसमें एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है कि हर जिलों की जो जनसंख्या है उसके विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लखनऊ से लेकर के बाराबंकी और छोटे जिले, हर जिलों की जनसंख्या अलग अलग है। ऐसे में 300 का आंकड़ा, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां पर 300 का आंकड़ा पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। जो छोटे जिले हैं वहां में 300 का आंकड़ा पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन इस तरीके से जो 300 का सिर्फ आंकड़ा रखा गया है, 300 का आंकड़ा नहीं बल्कि इसको जनसंख्या के आधार पर रखना उचित होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। एक जिले में प्रदेश के 2-4 जिले समाहित हो सकते हैं। तो ऐसे में 300 का आंकड़ा और फिर छोटे जिलों में 300 का आंकड़ा, ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। सरकारें को भी इस पे सोचना पड़ेगा कि जो आंकड़ा आपने फिक्स करके रखा है, आंकड़ा आप जनसंख्या के आधार पर, अगर जिले की जनसंख्या के आधार पर अगर आप आंकड़ा तय करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी बात, जो छूट दी गई है, छूट में आपको ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप किसी प्रकार से लापरवाही करें। आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। आप घर के अंदर रहिए, कम से कम घर के बाहर निकलिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर का पालन करें। ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले जो जगह है वहां पर कम से कम जाए, वहां पर जाने से बचे, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का जंग जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की लहर अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भले ही वैक्सीन आपको मिल रहा है, वैक्सीन की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन का जिस तरीके से मुहिम चलाए हैं, वो 18 वर्ष से युवा से लेकर के ऊपर के जितने भी हैं, 45 से ऊपर का अलग अलग 100 दिए गए हैं। अब स्वास्थ्यकर्मी लगातार लोगों के घर पर जा रहे हैं और उनको चिन्हित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनको टीका लगा कि नहीं लगा। टीका के बाद उनका पहला डोज लगा, उसके बाद दूसरा डोज लगा कि नहीं लगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीके को लेकर के अफवाहें थी, उसमें भी शासन प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने का। रणवीर, आपने टीकाकरण का जिक्र किया है तो मैं जोड़ूंगी, क्योंकि सरकार की ओर से गांव-गांव टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है। उसकी क्या स्थिति इस वक्त राज्य और तमाम जिलों के अंदर है?
जी निश्चित रूप में मीनाक्षी, जो गांव के लोग हैं वो अभी तक टीका को लेकर के असमंजस में फंसे हुए थे। कहीं कहीं ऐसी है वहां पर शासन प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है कि उनको टीका लगवाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। वहां के उनके जो धर्मगुरु थे उनसे ऐलान कराया गया कि टीके में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, इसलिए कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, आप टीके को लगवाइए। क्योंकि शुरू में जब टीका आया तो उसमें कहीं ना कहीं कई राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग बयान दे करके कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी। लेकिन अब उसके बाद में जब शासन प्रशासन जिस तरीके से गांव स्तर से ये मुहिम शुरू कर रही है, घर घर जाकर के टीका लगाने का काम कर रही है, कैंप लगाए गए हैं। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में कई ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां पर किसी भी प्रकार से भीड़ ना हो, सीएचसी से लेकर के पीएचसी तक। और लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी कोविड-19 के टीके को लेकर के कैंप लगा हुआ है। वहां पर आप आसानी के साथ, आप बड़े ही आसानी के साथ लोग जाते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर जो है अपना टीका लगा करके और लगवा करके और वापस चले आते हैं। और टीके की अगर बात करें तो जो 18 वर्ष के ऊपर के युवा हैं इनके अंदर एक खासा उत्साह देखने को मिला है। 18 वर्ष के जो ऊपर युवा हैं वो लगातार जैसे ही स्लॉट खुलते हैं आधे घंटे के अंदर सारे स्लॉट फुल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक जागरूकता है और युवा लगातार जागरूक है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के युवा लगातार अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं और स्लॉट बुक करते हैं, स्लॉट बुक करने के बाद में वो अपना वैक्सीनेशन करा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही उत्साह की बात है। जी बिल्कुल प्रणवीर, नई रियायतों को लेकर ये छूट भी दी गई है कि शादी समारोह में 50 लोग तक शामिल हो सकते हैं। जी अगर शादी समारोह की बात करें तो जो कैपेसिटी है उसमें कैपेसिटी के ऊपर पहले था 50%, अब सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है शादी समारोह या किसी प्रकार से फंक्शन में। लेकिन अगर बात करें गांव देहात के शादी विवाहों की तो वहां पर किसी भी प्रकार से जो 50 लोगों की अनुमति है इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। किसी भी गेस्ट हाउस, किसी भी होटल की अगर बात कर ले तो वहां पर 50 लोगों से अधिक तो उनके लोग हो जाते हैं। ये जो कोविड-19 का ये जो प्रोटोकॉल है शादी विवाह का, ये सिर्फ शहरों तक मानक है। इसमें अगर देहात क्षेत्र में आप चले जाइए तो बिल्कुल ये पालन इसका नहीं हो रहा है। जमीनी हकीकत में कुछ और है। जमीनी हकीकत में थोड़ी सी कैपेसिटी में 50 से 100 लोग वहां पर मौजूद होते हैं और यही आगे चल करके हमारे लिए समस्या का जड़ बन जाता है। क्योंकि जब आप देखिए जब पहला लहर खत्म हुआ था कोरोना का तो उसके बाद जब त्योहार आया और त्योहार में लोग वहां पर पहुंचना शुरू कर दिए, लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए और एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिए। तब जब दूसरी लहर कोरोना की आई तो उसमें सारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो शर्मना गई। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, जो जिला अधिकारी थे उनके फोन नहीं उठ रहे थे। क्योंकि जो लोगों ने आकलन किया था, जिस तरीके से सरकारें आकलन की थी कि इतनी दिक्कतें बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा, उससे 2 से लेकर के 3 गुणों तक वो समस्याएं उत्तर प्रदेश में बढ़ गई और लोगों को बेड से लेकर के ऑक्सीजन तक की किल्लतें हो गई। लोगों के चारों तरफ हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना पॉजिटिव होते हुए जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार जिले के कप्तान को, सीएमओ को, एसएसपी को लगातार निर्देश देते रहे कि किसी प्रकार से जनता को कोई समस्या ना होने पाए। तो इन सब चीजों का उन्होंने बहुत ही ध्यान किया और जैसे ही वो ठीक हुए लगातार जिले का दौरा जो था, जो जिले का उनका भ्रमण था, वो लगातार जिलों का भ्रमण उन्होंने शुरू कर दिया, जिलों में जाना शुरू कर दिया और कोविड पॉजिटिव के जो पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनके घर पर वो जाना शुरू कर दिया और वहां की जमीनी हकीकत को उन्होंने तलाशा। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर जो एक लापरवाही थी जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में समस्याएं उत्पन्न हुई, जो जनता की लापरवाही थी और उसके बाद पूरा प्रदेश उसके अंदर जूझा, कई लोगों के परिवार के लोग चले गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बिल्कुल प्रणवीर, उस भयावह मंजर को जिसको कोरोना की दूसरी लहर के समय उत्तर प्रदेश ने देखा है उसे कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन जिस तरह से रियायतें दी जा रही हैं, अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पार्शियल अनलॉक इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, धीरे धीरे अनलॉक को बढ़ाया जा रहा है, इन सबके बीच लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है। कहीं ना कहीं इसको आप भी मानेंगे कि अभी भी रियायतें मिल रही हैं, 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, लेकिन एहतियातन तौर पर लोग कोशिश यही करें कि खाना पैक कराकर घर लेकर चले जाएं, कम से कम बाहर निकले और बेवजह अभी भी बाजारों में ना उतरें। जी मीनाक्षी, निश्चित तौर पे लोग अब अगर बात करें लोगों की तो लोग अब जागरूक हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करते, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कुछ मजबूरी पड़ती है तो वहां जाते हैं। लेकिन वो जो कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, वो निश्चित तौर पर जनता अब कर रही है। अब जनता को उतना ज्यादा जागरूक करने की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं जागरूक है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इसमें झेल चुके हैं, जो इसका शिकार हो चुके हैं और दोबारा वो इसे उस स्थिति को नहीं देखना चाहते हैं कि पेशेंट, मरीज सिर्फ एम्बुलेंस में दौड़ रहे थे, लोहिया जा रहे थे तो मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, पीजीआई जा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एम्बुलेंस में ही दौड़ रहे थे, उनको कहीं किसी प्रकार का कोई बेड नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन के लिए लोग
तड़प कर मर रहे थे, वो स्थिति अब जनता नहीं देखना चाहती है कि और निश्चित तौर पे जो भले अनलॉक हो रहे हैं, भले लोगों को छूट मिल रही है, लेकिन लोग जो है अभी भी जागरूक है और सावधानियां बिल्कुल बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया। ऑक्सीजन की किल्लत कोरोना की दूसरी लहर के समय उत्तर प्रदेश ने भी बहुत बड़े स्तर पर देखी है। ऐसे में आगे इसकी दिक्कत ना हो, जिस तरह से लगातार चेतावनी भी दी जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, उसके लिए तमाम अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, लखनऊ के अंदर पहले जब कोरोना काल शुरू में आया तो लखनऊ के अंदर सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर में लखनऊ के अंदर लगभग 6 जो है ऑक्सीजन प्लांट लग गए। उसके बाद लगातार ऑक्सीजन जिस तरीके से कमी पड़ी, मीनाक्षी में एक बात और गौर करने वाली बात है कि किसी भी प्रकार से जो ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, जो ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई, उसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी जो है वो चरम सीमा पर था। क्योंकि लोगों ने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया, लोगों ने ब्लैक करना शुरू कर दिया, लोग अपना गोदाम डंप करना शुरू कर दिए। और कुछ ऐसे लोग थे कि हमारे परिवार को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने अपने पैसे के दम पर ऑक्सीजन खरीद कर अपने घर में रख लिया। कहीं ना कहीं ये कई ऐसे बिंदु हैं जिससे ऑक्सीजन की दिक्कत आई। लोग ऑक्सीजन का बोतल खरीद करके अपने घर में एडवांस के रूप में रख लिया। लोगों ने इतना तक नहीं सोचा कि जो लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं पहले उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराएं। हमारे यहाँ अगर सुविधाएं, हमारे अगर दिक्कत पड़ेगी तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन बहुत सी अच्छी ऐसे लोग हैं जिनको लखनऊ के अंदर देखने को मिला, कई ऐसे रैकर थे जो ऑक्सीजन की पकड़ में आए, जो रेमडेसिविर था, ऑक्सीजन था, उसका पकड़ में आए, लोग कालाबाजारी करना शुरू कर दिए। 2000 का इंजेक्शन था वो 50-50 हजार से लेकर के 1-1 लाख में बिकना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी थी, जिस पर सरकार लगातार NSA लगाने का भी प्रावधान कर दिया और जिस कड़ी कार्रवाई की, कई लोगों को जेल भेजा, तब जाकर के ये स्थिति सुधर पाई। दूसरे प्रदेशों से, दूसरी जगहों से ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन मंगाया गया। तो ये स्थिति जो है उत्तर प्रदेश की थी, ऑक्सीजन की दिक्कतें चल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो बेड बने थे DRDO द्वारा, जो बेड बनाए गए थे, एक चीज और महत्वपूर्ण, जो DRDO द्वारा बेड बनाए गए थे काना के पास, अब वहां भी लगभग तो सारे बेड खाली हैं। ICU वेंटिलेटर, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से व्यवस्था की और DRDO के लोगों को वहां पर तैनात किया, डॉक्टरों को स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से वहां पर लखनऊ में भेजा और लखनऊ की जनता की जान बचाने के लिए जो कवायद शुरू की, जिस तरीके से अस्पताल बनवाया, 500 बेडों का अस्पताल बनाया, ICU वेंटिलेटर का अस्पताल तैयार किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बिल्कुल रणवीर, और इन सबके बीच कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी उतनी ही बनती है, क्योंकि जिस तरह से वो खुद पहले कोविड पॉजिटिव हुए, उस बीच लखनऊ की जो तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी, उसके बाद जैसे ही नेगेटिव हुए, फिजिकली हो वर्चुअली हो, तमाम जगहों पर गए और उन्होंने निरीक्षण किया और हर व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे रहे, और आज भी वो पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, तभी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का तारीफ WHO ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया। जब पहली लहर कोरोना की आई उत्तर प्रदेश में, तो जब इन्होंने टीम 11 का गठन किया और टीम 11 के गठन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन जिले की रिपोर्टिंग उन्होंने पता की, वहां पर समस्याएं पता की। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि योगी सरकार में कभी अधिकारियों द्वारा बताए गए समस्याओं पर सिर्फ गौर नहीं किया गया, उनको साफ तौर पर कहा गया कि समस्या के साथ साथ आप समाधान भी बताएंगे। सिर्फ समस्या बता करके आपको नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ समस्या बता करके आप अपनी हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपने अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको समस्या बतानी है, लेकिन उसके साथ साथ उस समस्या का समाधान भी बताना है। नोडल अधिकारी बनाए गए, नोडल अधिकारियों को जिले में तैनात किया गया और जिले में तैनाती के साथ साथ उनको ये कहा गया कि आप हर जिले में जाकर के रात्रि निवास करेंगे, विश्राम करेंगे और उसके बाद उस जिले की, उस मंडल की सारी रिपोर्टिंग को हमको बताएंगे और उसके साथ साथ वहाँ किस तरीके से सुविधा सरकार कराए कि लोगों को समस्या से निजात मिल जाएगा। बिल्कुल रणवीर, उसमें कोई शक नहीं है कि आज भी पूरे हालात पर, जिस तरह से पार्शियल अनलॉक हो रहा है राज्य के अंदर, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।